I am Rita Tyagi. Very good morning to all of you in the class of Maths. और पॉलिटेक्निक का मैथ्स 3 की क्लास है हमारी और हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे और आज यूनिट नंबर 2 में हमें पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ वेक्टर कैलकुलस। मैथ्स 3 है हमारा और यूनिट नंबर 2 चल रहा था हमारा। यूनिट का नेम है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। तो आज हमें पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या है, हमें क्या क्या कंटेंट है वो मैं आपको बता दूं। वेक्टर कैलकुलस में हमारा है एक वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। तो ये दो रहते हैं हमारे। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन कंटेंट है ये हमारा, कि इसका कंटेंट लिख रही हूँ मैं कि हमारे इसमें क्या क्या है। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन है और दूसरा है वेक्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। ये हैं हमारे दो मेन इस टॉपिक का कंटेंट। अब जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है, वेक्टर डिफरेंशिएशन में जो हमें फिर से आपको हमें इसमें तो 3 चीज़ मेन है वो पढ़नी है। ग्रेडियंट पढ़ेंगे हम, और फिर डाइवर्जेंस ये पढ़ना है, और हमें पढ़ना है कर्ल। और वेक्टर इंटीग्रेशन में हम जो देखेंगे जो रहता है हमारा लाइन और लाइन इंटीग्रेशन, और ये पहला हो गया। ये दूसरा सरफेस इंटीग्रेशन रहता है और थर्ड है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। बहुत डिटेल्स में नहीं है, इन शॉर्ट में ही है ये वाला टॉपिक हमारा। और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और यहाँ पर हमारा एक और आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये इस तरह से होगा हमारा जो कंटेंट रहेगा वेक्टर कैलकुलस का। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन, और इसमें ये 4 मेन पॉइंट्स हमें पढ़ने होंगे। मेन यही होंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और ये सब इन शॉर्ट में हमारा रहेगा, और 1-2 थ्योरम्स रहेंगी इन शॉर्ट। तो ये हमें पढ़ना है इस वेक्टर कैलकुलस में, क्योंकि तो वेक्टर है तो जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो वेक्टर फंक्शन के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि कैलकुलस में जो फंक्शन रहता है तो ये हम वेक्टर फंक्शन या के लिए पढ़ेंगे हम अपनी सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट जो हम अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमारा होगा नेक्स्ट। देखिए अब हमें लेना है, यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें हमारे वेक्टर कैलकुलस में 2 तरह के फंक्शन रहेंगे। जो फंक्शन है हमारे वो 2 तरह से हम रहेंगे। स्केलर पॉइंट फंक्शन और दूसरा रहेगा हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये 2 हमारे रहेंगे। और अब सबसे पहला हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ कि ये है क्या। स्केलर पॉइंट फंक्शन है पहला, और दूसरा है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये इस तरह से ना, तो ये हम देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है व्हाट इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। उसकी छोटी सी डेफिनेशन वो लिखते हैं, इफ
fp is the scalar, fp is the scalar with respect to each point p of any region R, then f is called scalar point function। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, स्केलर पॉइंट फंक्शन जैसे स्केलर होता है तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, तो ये फंक्शन की फॉर्म में एफ पी इज द स्केलर विद रिस्पेक्ट टू ईच पॉइंट ऑफ एनी रीजन आर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर भी हो रहा होगा कि ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब आता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन में क्या है, इफ एफ पी वेक्टर है तो ये लगाया, इफ एफ पी इज द वेक्टर along each point P of any region, then F is called vector point function। ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऑफ रीजन आर। एग्जाम्पल रहेगा वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड, इस तरह का वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड। स्केलर पॉइंट फंक्शन में जो भी फंक्शन लिखा रहेगा वो स्केलर फॉर्म में होगा, यानी कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास आई जे के नहीं होगा, और इसमें जो हमारे हैं वो आई जे के इस फॉर्म में ये रहेंगे। तो आई जे के आपको पता ही है कि यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस और दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। तो ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल किसी में भी हो सकता है। तो ये हुए हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हम सिंपल, तो जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो कुछ जो वेक्टर डिफरेंशिएशन होगा, रूल्स फॉर वेक्टर डिफरेंशिएशन। सिंपल वही रूल रहेंगे, रूल्स 2 वेक्टर लेंगे अब की बार हम, और उस पर हम अपना डिफरेंशिएशन के रूल्स लगाएंगे। तो जो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के रूल हैं उसी तरह के कुछ रूल रहेंगे, और वही पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। तो हमने लिया हुआ है लेट वेक्टर आर, आर एस लिया हुआ है आपकी बुक में, वैसे ए और बी से भी हो सकता है, आर टू वेक्टर फंक्शन, टू वेक्टर फंक्शन ऑफ x, y और z। देन जो पहला रूल है d बाई डी एक्स ऑफ इन दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के लिए है, इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो ये हमारा डी आर और डी एक्स, ये टोटल, ये मैंने आपको ऑर्डिनरी के लिए लिखा है, और पार्शियल के लिए भी इसी तरह से रहेगा, वो पार्शियल वाले रूल ही चलेंगे उसमें। ये हो गया पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, दोनों वेक्टर हैं तो मल्टीप्लाई 2 तरह से हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट हो सकता है होगा और क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का देख लेते हैं हम। तो ये हुआ इस तरह से, इस तरह से,
इस तरह से। तीसरा रहेगा हमारा, इसी में क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऐसे, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रहेगा आर क्रॉस डी एस बाई डी एक्स वेक्टर है ये, प्लस डी आर बाई डी एक्स इंटू एस क्रॉस। इस तरह से रहेगा ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि वेक्टर में जो प्रोडक्ट्स करते हैं उसके लिए दो हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो उनका डिफ्रेंशिएशन इस तरह से रहेगा। पार्शियल के लिए भी इसी तरह से हम इसमें यूज़ कर लेंगे इन रूल को। अब हम चलते हैं अपना आगे। अब हमारे पास जो वेक्टर कैलकुलस में बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑपरेटर है हमारे पास, उस ऑपरेटर को देखते हैं हम। तो हमारे पास है ऑपरेटर, ऑपरेटर है हमारा डेल ऑपरेटर हम लेंगे, और इसका ऑपरेटर डेल, ये ऑपरेटर है हमारा, और इसका सिंबल जो रहेगा वो इस तरह से, ट्राइंगल का इस तरह से इसका सिंबल होगा, इस तरह से। अब ये है कैसा, तो ये वेक्टर, ये ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर है किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, तो ये ऑपरेटर ये रहेगा आई, पार्शियली रहेंगे ये डेल, और क्योंकि ये 3 का फंक्शन है, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई वेक्टर, प्लस इसको वेक्टर से आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, और के डेल अपॉन डेल जेड। ये इस तरह से ये हो गया हमारा वेक्टर ऑपरेटर। ये आपको पॉइंट जो है वो याद रखना है। ये जो है देखिए, इसमें आई जे और के है, तो ये तो है कैसी क्वांटिटी है, ये है, ये वेक्टर है नेचर में। वैसे ये जो इसमें आपको डेरिवेटिव भी दिख रहे हैं और आई जे के भी हैं, तो इट मीन्स ये वेक्टर भी है, तो इसको कहेंगे हम कि इट इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है बट वेक्टर इन नेचर। ध्यान रखना है, वेक्टर है आपको दिख रहा है आई जे के की फॉर्म में है, और डिफरेंशियल ऑपरेटर है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये हो गया आपका वेक्टर। तो ये आपको, इसको आपको पॉइंट को माइंड में रखना है कि वेक्टर ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर, डेल इट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, डेल, तो ऑपरेटर डेल आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से ही रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई फंक्शन है मेरे पास एफ, और मुझे इसके साथ इसका ऑपरेटर लिखना है, तो ये आई देखिए ये तो है ही, तो एफ की, ये एफ का प्लेस ले लेगा इस तरह से, डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। और ये जो है ये 3 कंपोनेंट्स हो गए इसके। फिर जो है ये किस तरह से 3 कंपोनेंट्स है, देखिए एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, ये तीनों 3 हैं, ये आई जे के एक्स के अलॉन्ग में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए हैं। तो ये है, ये आपको याद रखना है जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है, वेक्टर ऑपरेट, ये ऑपरेटर डेल, व्हाट इज ऑपरेटर डेल, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो ये हुआ हमारा। अब जो हमने कंटेंट में लिखा था, तो ये ऑपरेटर हो गया, इसी से हम अपनी इसमें चीज़ों को, जो हमारे फंक्शन आएंगे उनको ऑपरेट करेंगे इन्हीं से सबको। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा कंटेंट में मैंने लिखा था, जो सबसे पहला हमारा था जो हमें पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस में मेन, वो है ग्रेडियंट। तो इसी को देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ हमें पढ़ना है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को शॉर्ट में GRAD ऐसे लिखते हैं, ग्रेडियंट है। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है डाइवर्जेंस,
एंड थर्ड वन इज कर्ल। तो ये पढ़ना है। तो ग्रेडियंट जो है वो हमेशा होगा स्केलर 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 पॉइंट फंक्शन का। ग्रेडियंट इज फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन। जो डाइवर्जेंस लेंगे उसको शॉर्ट में हम DIV लिखते हैं और वो रहेगा हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए। और थर्ड कर्ल, कर्ल को कर्ल ही लिखते हैं, ऐसे ही शॉर्ट में लिखा जाता है ये। तो ये होगा अगेन वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए। यानी कि जब हमें ग्रेडियंट फाइंड करना होगा तो हमारे पास फंक्शन जो रहेगा वो स्केलर में होगा, मतलब विदाउट IJK होगा। और जब हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना होगा तो फंक्शन मस्ट बी इन वेक्टर फॉर्म, तो ये IJK की फॉर्म में होगा। और कर्ल के लिए भी ये वेक्टर फॉर्म में होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ग्रेडियंट फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड कर्ल ऑफ अगेन वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये तीनों चीज़ें ही हमें यहाँ पे मेन जो है, हमें ये तीनों चीज़ें ही पढ़नी है कि ये हैं क्या और ये कैसे फाइंड आउट करी जाती हैं। इन तीनों को ही जो हमारा ऑपरेटर है डेल, वो ऑपरेटर डेल से ही ये सारी मिलती हैं। फंक्शन का को ऑपरेटर से यूज़ करते हैं, वो किस तरह से करते हैं जिससे कि ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हमें मिलती हैं, तो वही हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो फर्स्ट हुआ हमारा gradient of scalar point function। ये हमें आज ये पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं कि है क्या, कैसे लेंगे। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं इसको। इफ f is a scalar point function which is continuously differentiable, then वेक्टर फंक्शन, जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो ये वेक्टर फंक्शन ये रहेगा हमारा del f अपॉन del x प्लस j del f अपॉन del y प्लस k del f अपॉन del z is called gradient of f। और इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। इसको लिखने के लिए ग्रेड f, ये इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, ग्रेड f। और इसको हम, ये ऑपरेटर है और ये f, अगर ये ऐसे लिखा हो, ऐसे, ये इतना, इसका मतलब है हम ग्रेड f की बात कर रहे हैं। ये ग्रेड f, ग्रेड f है तो उसको कैसे सिंबल फॉर्म में वो इस तरह से लिखा जाएगा। ऑपरेटर डेल को ऑपरेट कर देंगे विद f। f इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो फाइनली ये आएगा हमारा बिल्कुल I del f अपॉन del x प्लस j del f अपॉन del y प्लस k del f अपॉन del z। तो ये हो गया हमारा ये। तो इस तरह से लिखा मिले तो समझिए सिंबल की फॉर्म में अगर लिखा है तो इसका मतलब हमें ग्रेडियंट को फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, क्वेश्चन इसका कैसे रहेगा और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हुआ ये हमारा, इफ f फंक्शन है, देखिए किस तरह का फंक्शन है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारा। देखिए इसमें कोई IJK नहीं है,
तो मीन्स ये स्केलर फंक्शन है. देन find the value of grade f on point 1, -1, 2. इसमें आपको पॉइंट मेंशन होगा कि जो ग्रेड फाई आप एफ ढूंढना है आपको, वो पॉइंट पर क्या है. तो ये है, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम. एफ दिया हुआ है और ग्रेड एफ निकालना है. तो देखिए लिखा सबसे पहले मैंने ग्रेड एफ, फिर इसको हम ऐसे सिंबल में लिख लेते हैं ऐसे, और फिर इसका बताया ही था मैंने कि क्या होना है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये था ऑपरेटर, इसके साथ एफ आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ. अब यहाँ पे हम एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. हमें पता है क्या है एफ की वैल्यू. तो एफ की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जे फिर डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस फिर के डेल अपॉन डेल जेड, और फिर है हमारा एक्स क्यूब, एफ की वैल्यू डाल रहे हैं बस. अब ये तो हमारा देखिए ये पार्शियली वाला है, तो इस पूरे फंक्शन को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और लेकिन यहाँ 3 है, ये 3 में वेरिएबल की फॉर्म में है एक्स वाई और जेड. अब हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली एक्स की फॉर्म में. तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई और जेड इस केस में क्या रहेंगे यहाँ पर. अगर मैं यहाँ कहूँ तो y और z यहाँ क्या रहेंगे, वो किस तरह से ट्रीट होंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे. अब अगर मैं इसमें बात करूँ इसकी वजह से, तो किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो x और z हमारा क्या रहेगा, x और z क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा कांस्टेंट रहेगा. अब अगर z के रिस्पेक्ट में करना है तो हमारा क्या कांस्टेंट रहेगा, हमारा x और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. बस इसी को लेके अब हम सॉल्व करते हैं. देखिए आई, अब देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर. अब ये कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट है, इसके साथ x का कोई भी नहीं, x वेरिएबल नहीं है, तो ये कितना हो गया 0 प्लस, अब x का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो z स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया बिकॉज z कांस्टेंट है, तो z स्क्वायर तो ये रखा, और x का डिफरेंशिएशन किया पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो वो आ गया 1. तो ये इस तरह से हो गया हमारा. प्लस अब पहुंचे j के लिए. अब j के लिए क्या कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये जो x क्यूब है हमारा, x क्यूब ये कांस्टेंट होगा तो x क्यूब भी कांस्टेंट होगा, और इसके साथ y का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया. माइनस वाई क्यूब का कितना हो गया, y के रिस्पेक्ट में सिंपल 3y स्क्वायर प्लस, अब इसमें पहुंचे हम, अब हम इसमें पहुंचे तो हमने देखा कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. केवल कांस्टेंट हो और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, अगर वो उसके साथ नहीं है तो सिंगल कांस्टेंट की तरह पूरा ट्रीट हो गया, तो ये भी हो गया 0 प्लस. अब पहुंचे k के लिए. अब देखिए x भी कांस्टेंट है तो ये केवल x है, 0 हो गया इसका. अब y है तो ये भी 0 हो गया प्लस, अब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है तो वैसे ही रहा, और ये हो गया हमारा 2z. तो फाइनली हमारा आ गया 3x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आई प्लस ये हुआ -3y स्क्वायर j प्लस ये हुआ हमारा 2, सॉरी यहाँ पर हमारा ये आया हमारा z के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो ये हुआ 2z. तो ये हो गया प्लस के 2xz और ये k. तो इस तरह से हमारा ग्रेड f जो है वो निकल के आ गया.
लेकिन जो ग्रेड एफ है वो हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये पहला हुआ 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये x के लिए होता है, ये y के लिए और ये z के लिए। तो देखिए इसको वैल्यू डालते हैं, यानी कि x की जगह हमें रखना है 1, तो ये हो गया 1 ही आ गया, और z के लिए रखना है 2, तो 2 2 जा ये 4 हो गया, i प्लस, चलिए प्लस माइनस को माइनस ही कर लेते हैं, -3 y स्क्वायर, तो y कितना है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये था इसमें j प्लस 2x, x मतलब 1 और k मतलब 2, और ये हो गया k। तो फाइनली आंसर हुआ 3 + 4 7 आए, और ये हो गया -3j प्लस 4k। तो फाइनल जो आंसर आया हमारा दैट इज ग्रेड एफ का, वो आंसर ये आया, ये हो गया फाइनल हमारा आंसर, यानी कि ग्रेड एफ हमारा ये हुआ। अब देखिए जो एफ था, जो एफ फंक्शन था हमारा, वो स्केलर पॉइंट फंक्शन था, विदाउट एक्स आई जे के था, मीन्स ये स्केलर है ना, स्केलर है ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। जब हमने उसका ग्रेडियंट निकाला तो ये वेक्टर आ गया, तो ये क्या बना, ये अगेन वेक्टर क्वांटिटी आ गई। यानी कि जो हमारा ऑपरेटर था डेल, जब हमने उसको ग्रेडियंट वाले में यानी कि इस तरह से ऑपरेट किया था, वो स्केलर फंक्शन, लेकिन जो फाइनली आंसर जो हमारा निकला सॉल्यूशन, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इस तरह से हमारी वेक्टर क्वांटिटी इसमें आई। इस पॉइंट को थोड़ा सा माइंड में रखने की ज़रूरत है कि फंक्शन तो हमारा स्केलर में था, वो पर जो ग्रेड एफ है, जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है, वो हमें वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में मिल रहा है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अब एक और क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। इसके पहले इसमें जो रूल्स हैं वो भी आपको थोड़ा सा मैं रूल्स और लिख दूं। ग्रेडियंट ऑफ, अगर ग्रेडियंट निकालना है और आपका कांस्टेंट फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का ग्रेडियंट ये निकालना चाहते हैं हम, तो वो होगा इफ ग्रेड ऑफ f इज इक्वल टू 0, ग्रेड f मतलब ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो ये पूरा का पूरा इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 है तो आप देख रहे हो कि जब हम इसका करेंगे f और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 0 आएगा, y के वाला भी 0 आएगा और ये वाला भी 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जो है डेरिवेटिव जो है वो 0 रहेगा, तो पूरा ये जो है वो 0 आ जाएगा। तो पहला ये था। दूसरा था, अगर हमें निकालना है, मीन्स हमें ग्रेडियंट निकालना है दो फंक्शन का जो कि ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई भी हो रहा हो, इस तरह का ग्रेडियंट फाइंड करना है, लेकिन दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो हम ये फाइनली अगर उसको हम करते हैं तो ये बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन की तरह ही होगा। ग्रेड ऑफ एफ बिल्कुल जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है ना, उसी तरह से ये हो जाएगा। इसी में थर्ड वन है, ग्रेडियंट निकालना है, अगर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो अब क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स भी आपने पढ़े हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका प्रोडक्ट। तो एफ जी का जो प्रोडक्ट है, अगर उसका दो फंक्शन है और उनके आपके प्रोडक्ट का ग्रेडियंट आपको फाइंड करना है, तो ये आएगा जी ऑफ ग्रेड एफ आएगा यहाँ पे, और प्लस एफ ऑफ ग्रेड जी। देखिए इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये वाला देखिए ना, ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे आपका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना प्रोडक्ट रूल का, उसमें भी तो ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस देन सेकंड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो बिल्कुल ये उसी तरह से आ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ऑर्डर डिफरेंशिएशन में, वैसे ही होगा, और प्रोडक्ट में भी ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये है प्रोडक्ट रूल।
ये था हमारा प्रोडक्ट रूल ना, तो ये इस तरह से हो गया। अब हमारा फोर्थ है, हमारा हम फोर्थ देखते हैं ग्रेडियंट। तो अगर ये एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया और प्रोडक्ट भी हो गया, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, अब हमारा होना चाहिए डिवाइड रूल, है ना, या क्वोशिएंट रूल फॉर ग्रेडियंट ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी। तो ये भी देखिए, इसको भी मैं फाइनली, इसके प्रूफ भी वैसे होते हैं लेकिन आप इसको सिंपल लर्न कर लीजिए, प्रूफ इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो आप इसका देखिएगा, इसको करें लिख लूँ मैं, जी ग्रेड एफ माइनस एफ ग्रेड जी, ये इस तरह से रहेगा। देखिए ना, अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं और वो हम उनको डिवाइड में ग्रेड वो लगाना चाहते हैं, ग्रेड उसका, तो देखिए ये क्वोशिएंट या डिवाइड रूल हो गया, डिवाइड रूल फॉर ग्रेडियंट। देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है हमें, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे हमारा इसका डिवाइड रूल होता था डिफरेंशिएशन का। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में भी बिल्कुल इसी तरह से रूल था ना, और इसमें भी तो देख रहे हैं कि ग्रेडियंट में बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए हमें अपना वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके स्टेप कैसे हम याद लर्न करेंगे। बस जस्ट हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये भी कांस्टेंट को भी देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन होता था और आप उसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, केवल कांस्टेंट है यहाँ, उसमें एक्स नहीं है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आता था, यही होता था ना, यही तो होता था ये, हाँ, ये हो रहा है। तो वैसे ही बिल्कुल देखिए, ये रूल भी बिल्कुल वैसे ही है, ये रूल भी बिल्कुल वैसे ही है, और ये बिल्कुल सेम और डिफ्रेंशिएशन, सिंपल जो डिफ्रेंशिएशन जो ऑर्डिनरी है उसकी तरह ही है, और ये भी वैसे ही है और ये भी ऐसे ही है। तो इनको तीन रूल्स को लर्न करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी इशू नहीं आता। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देती हूँ, आप लोग उसको ट्राई करिएगा कि ये कैसे होगा। तो ये आपका क्वेश्चन लिखा मैंने, फंक्शन है हमारा एफ, एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4, ये फंक्शन है। तो इसको ट्राई करिएगा आप क्वेश्चन को, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f ऑन द पॉइंट, पॉइंट मेंशन है हमारा, पॉइंट क्या है 2, -2, 3। तो ये इस तरह से हमारा ये है, इसको बिल्कुल आप, ये आपके लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन की, ग्रेडियंट निकालना है किस तरह से निकलेगा, तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको अच्छे से करना आ जाएगा। और वैसे ये बिल्कुल सिंपल है, तो इसको आप करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस रखिए, की प्रैक्टिसिंग, एंड स्टूडेंट गुड बाय।